इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें घटती हैं जिनका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं होता, और जब ऐसी चीजें आंखों के सामने शुरू हो जाएं और अपने खुद के सर्वनाश की वजह बन जाएं, तो तब कोई भी अपनी बिलीव्स और आइडियोलॉजीज को क्वेश्चन करने लगेगा। ऐसी ही एक कहानी है डॉक्टर रोशन की। डॉक्टर रोशन एक गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड डॉक्टर थे और उनकी ड्यूटी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव गंगापुर में लगी थी। गंगापुर में पिछले कुछ दिनों से कई लोग एक बीमारी की वजह से पागल हो रहे थे। कुछ लोग तो कमजोरी की वजह से मर भी गए थे। डॉक्टर रोशन को इसी बीमारी के इलाज के लिए गंगापुर भेजा गया था। उस गांव में कदम रखते ही डॉक्टर रोशन ने सीधा उस बीमारी से जूझ रहे एक पेशेंट का चेकअप किया। रोशन ने देखा कि पेशेंट की बॉडी पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने उसे जोरों से नोचा हो, और उसका शरीर नीला पड़ा हुआ था। साथ ही उसकी नसें इतनी फूली हुई थीं कि जैसे एकदम फटने वाली हों। उस बीमारी से जूझ रहे हर एक पेशेंट के साथ हूबहू ऐसा ही हो रहा था। रोशन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ऐसी बीमारी उसने पहली बार देखी थी। गंगापुर के मुखिया से जब रोशन मिला तो मुखिया ने उसे बताया कि लोगों को कोई बीमारी नहीं हुई है, बल्कि ये एक देवी का श्राप है जो उन्हें लग गया है। उन्होंने कहा कि ये सब कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, जिन्हें देवी के मंदिर की मरम्मत का काम मिला था। मरम्मत करते वक्त मंदिर बंद कर दिया गया था और किसी को भी मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी, यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी को भी नहीं। और यहाँ की मान्यता है कि देवी को खुश रखने के लिए अपने खून का बलिदान देना होता है और उसे चढ़ाना होता है। और जब मंदिर बंद था तो किसी ने भी देवी को खून नहीं चढ़ाया। इसी वजह से देवी क्रोधित हो गई और अब उसके क्रोध का प्रकोप सब पर भारी पड़ रहा है। मुखिया ने कहा कि देवी को जल्द ही किसी की बलि देनी होगी, वरना तब तक वो खुद गंगापुर के लोगों की बलि चढ़ाती रहेगी। मुखिया ने रोशन को फौरन गांव छोड़ने की सलाह दी, पर रोशन एक बहुत ही एजुकेटेड और प्रोग्रेसिव आदमी था। इन सब में बिल्कुल यकीन नहीं करता था। उसे लगा था कि ये सब सदियों से चलती आ रही झूठी बातें हैं। लेकिन जब रोशन को गंगापुर के इतिहास के बारे में और चीजें पता लगीं, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक रोज वो गंगापुर के मंदिर के पास से गुजर रहा था कि तभी उसे एक अजीब सी बूढ़ी औरत दिखी, जो एक पेड़ के नीचे बैठी रोशन को घूरे जा रही थी। रोशन जैसे ही उसके पास से गुजरा, वो उसके ठीक सामने आ गई। उसके चेहरे पर उसके बाल बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कई महीनों से नहा ही न हो। अचानक वो किसी पागल की तरह कुछ बड़बड़ाने लगी। रुक्मणी, मंदिर मत जाओ, वापस आ जाओ। रुक्मणी, रुक्मणी, मंदिर मत जाओ। और यही बड़बड़ाते हुए वो बूढ़ी औरत जमीन पर गिर गई और उसे दौरे पड़ने लगे। रोशन उस पागल बूढ़ी औरत की इस हरकत से घबरा उठा। वहां एक और आदमी भी घूम रहा था, जिसने उस पागल औरत को वहां से भगा दिया। और फिर उस आदमी ने रोशन को रुक्मणी के बारे में बताया। उसने कहा कि करीब 2 साल पहले उसी पागल औरत की 16 साल की बेटी घूमते घूमते उस देवी के मंदिर में चली गई, और जब से वो वापस आई तब से ऐसा लगने लगा कि किसी ने उसके ऊपर काला जादू कर दिया हो। वो अजीब तरीके से बात करने लगी, मिट्टी और मिट्टी में सने कीड़े मकोड़े खा जाती थी, और उस गांव के कुएं के पानी में कभी थूकती तो कभी अपना हाथ चाकू से काट के उसका खून उस कुएं में गिरा देती। लोगों को लगने लगा कि जब वो मंदिर में गई होगी तो उसने ना चाहते हुए भी देवी को नाराज कर दिया होगा, जिसकी वजह से देवी ने क्रोध में आकर रुक्मणी को एक श्राप दे दिया। देखते ही देखते रुक्मणी की हालत और बिगड़ने लगी, और एक दिन रुक्मणी गांव से गायब हो गई और वो तब से लापता है। उसकी बूढ़ी माँ उसके जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाई और पागल हो गई। अब राह चलता कोई भी इंसान उसे दिख जाए तो वो उसे रुक्मणी कहने लगती है और उसे दौरे पड़ने लगते हैं। रोशन का एक किस्सा सुनकर दिल बैठ गया, लेकिन फिर भी उसने उस आदमी से पूछा कि क्या वो सच में मानता है कि ये सब देवी के श्राप की वजह से हुआ है। उस आदमी ने कहा कि उसके मानने न मानने से सच्चाई नहीं बदलेगी। उसने कहा कि पिछले कई सालों से गंगापुर में न जाने कितने लोग गायब हुए हैं और न जाने कितनों की मौतें हुई हैं। कई लोग रुक्मणी की तरह
पोजेस्ड भी हो चुके हैं। उस रात रोशन रुक्मणी के बारे में ही सोचे जा रहा था और बड़ी मुश्किल से उसे नींद आई थी। लेकिन आधी रात में अचानक से पानी की टप टप की आवाज से रोशन की नींद खुल गई। उसने देखा कि ऊपर पंखे से कुछ नीचे टपक रहा है। जब रोशन ने ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। वो पानी नहीं, खून की बूंदें थीं। रोशन ने देखा कि उसके पूरे कमरे में खून ही खून फैला हुआ था और उस खून में किसी के कदमों के निशान भी थे। उन निशानों को फॉलो करते हुए रोशन अपने घर के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि एक 16-17 साल की लड़की नीचे बैठकर पागलों की तरह मिट्टी और मिट्टी में सने कीड़े खा रही है। उसका शरीर बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसे वो उसी बीमारी से जूझ रही हो। नसें फटने को थीं और चेहरे पर नीला रंग, अजीब से निशान। उस लड़की के आसपास भी खून भरा पड़ा था। वो लड़की एकदम से उठ खड़ी हुई और फिर बहुत ही अजीब तरीके से चलते हुए रोशन की तरफ आने लगी और फिर अचानक ही उसने रोशन का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। इससे पहले कि रोशन कुछ कर पाता, उस लड़की की आंखें सफेद हो गईं और उसे अजीब से दौरे पड़ने लगे। उसने रोशन का गला छोड़ दिया और रोशन नीचे गिर पड़ा। रोशन के गिरते ही वो लड़की भी बेहोश हो गई। जब रोशन ने उसे चेक किया तो उस लड़की की सांसें नहीं चल रही थीं। रोशन उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर गया, लेकिन वहां जो उसे पता चला उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। जब उस लड़की के टेस्ट हुए तो पता चला कि वो उस रात नहीं बल्कि कई दिनों पहले ही मर चुकी थी और वो कोई और नहीं बल्कि उस गांव में रहने वाली उस पागल औरत की बेटी रुक्मणी ही थी। उस रात रोशन का दिल दहल गया था, लेकिन जब वो वापस अपने घर आया तो उसके घर के अंदर ना तो कोई पैरों के निशान थे और ना ही कमरे में खून की एक भी बूंद। रोशन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस रात उसके साथ क्या हो रहा है। रोशन बस सुबह का इंतजार करने लगा और अगले ही दिन रोशन गंगापुर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। आज भी वो ये सोचता है कि रुक्मणी अगर पहले ही मर चुकी थी तो उस रात वो उसे कैसे दिखी और क्यों दिखी। क्या सच में रुक्मणी और उन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को देवी का श्राप लगा था? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।